Hello friends, once again this is Sani Ali Khan and now I am here with one and only none than Faisal Rahmani and he is the great personality of Gaya city and now I am just talking with him regarding our education system of Bihar, okay, 21st century education system of Bihar. So first of all sir, पहला प्रश्न रहेगा आपके लिए कि आप एजुकेशन जो बिहार की एजुकेशन है आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं सर? पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। आपका सवाल बहुत बेहतर है। देखिए, जब एजुकेशन पॉलिसी बनती है तो पूरे मुल्क के हिसाब से दिल्ली में बनती है, लेकिन वो जिसको हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ स्टेट एजुकेशन पॉलिसी होती है। स्टेट एजुकेशन पॉलिसी में क्या होता है कि अब मान लीजिए कि दिल्ली में बैठा कोई आदमी या कोई कमिटी अगर पॉलिसी बना रही है तो उसके बिहार के छोटे छोटे गांवों के बारे में दिलचस्पी नहीं होगी या फिर वो नहीं जानता होगा इसके बारे में, एक चीज़। दूसरी बात है कि अगर बिहार की हम बात करते हैं तो बिहार का जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो बड़ा अजीब व गरीब है। नॉर्थ बिहार जाइए तो बाढ़ से पूरा पीड़ित क्षेत्र है। साउथ बिहार में आते हैं तो आप यहाँ का आबो हवा या यहाँ का कंडीशन दूसरा है। अब उसी के हिसाब से स्कूल के खुलने ना खुलने की बात होती है। वहाँ की बोली चाली, लैंग्वेज, कल्चर सब डिफरेंट है। अब स्टेट एजुकेशन पॉलिसी क्या करती है कि उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखती है और उसी के हिसाब से पॉलिसी बनाती है। नॉर्थ बिहार के लिए कुछ अलग रहेगा, साउथ बिहार के लिए कुछ अलग रहेगा। यहाँ तक कि स्कूल बेस्ड करिकुलम को भी मान्यता दी गई है सरकार के तरफ से कि अगर कोई पर्टिकुलर ऐसी जगह पर कोई स्कूल है जहाँ पर मेरी पॉलिसी यानी स्टेट की पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दोनों बहुत ज़्यादा डिफ़र करते हैं या दोनों का असर नहीं हो रहा है तो आप अपने स्कूल के हिसाब से करिकुलम बना लीजिए, आप उसके हिसाब से पॉलिसी बनाइए। वैसे तो ऐसा बहुत जगह होता है। बिल्कुल सही आपने कहा सर। और मैं जानना चाहूँगा सर कि पेरेंट्स जो होते हैं बिहार के बेसिकली वो अपने बच्चों पे कुछ एजुकेशन को लेकर दो इंजीनियरिंग या डॉक्टर को लेकर कि वो थोप देते हैं कि मेरे बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर, कुछ बच्चा अगर तेज़ होता है उन्हें लगता है ऐसा तो उन्हें मतलब प्रेशराइज़ किया जाता है कि आईएएस आपको क्लियर करना है। तो आपको क्या लगता है कितना सही हो सकता है बच्चों के लिए ये सब थोपना, या बच्चे के अंदर और क्यूरियोसिटी हो सकती है, जानने के लिए इच्छुक हो सकते हैं सर? बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, गीली मिट्टी की तरह होते हैं। उनको जैसा शेप दीजिएगा वैसा वो आकार ले लेंगे ज़िंदगी में। लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये होती है कि हम लोग बच्चों के बारे में ये समझते हैं कि बच्चे कोरा कागज़ की तरह हैं, जैसे उसमें आप जो भी रंग भरिए या जो लिखिए वो लिखा जाएगा। गलत है। बच्चों के अंदर भी सेंस होता है, उनके अंदर भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एज वाइज उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है। हाँ, हम उसमें मददगार ज़रूर साबित होते हैं कि उस मेंटल डेवलपमेंट को में और शार्पनेस लाएं। अब माँ बाप की ख्वाहिश बहुत होती है। बहुत ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते हैं। वो भी चाहते कि हम आईएएस बने, वो भी चाहते कि हम डॉक्टर इंजीनियर बने, जैसा कि आपका सवाल था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते हैं तो अपना ख्वाब बच्चों में देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहते हैं कि मैं तो नहीं बन सका, मेरे बच्चे इसमें कामयाब हो जाएं, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखते हैं। लेकिन वो इस मामले में इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि जो मेरी सोच है उससे बच्चों की सोच कितनी मिलती है। बच्चों के अंदर का जो टैलेंट है वो उनके से मुश्किल हो जाता है, वो नहीं ले पाते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बड़ा अटपटा है। हम अपनी चीज़ों को नहीं, अपने माइंडसेट को नहीं थोपना चाहिए बच्चों को, उन्हें आज़ादी देनी चाहिए। दरअसल देखा यह गया है सर कि बिहार के बच्चे हायर एजुकेशन लेने के लिए बाहर निकल जाते हैं। बहुत सारी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटीज़ की कमी है। तो आखिर क्या कारण रहा होगा सर? कुछ बताना चाहेंगे कि बच्चे बिहार के ऑलरेडी बाहर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं इंस्टीड ऑफ लिविंग इन बिहार? इसके पीछे बहुत सारे वजह हैं। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। हम वैसी कोचिंग या वैसी फैसिलिटीज़ बिहार में अभी तक नहीं दे पाए हैं। आज़ादी के इतने साल के बाद भी हम बिहार को अभी भी एजुकेशन के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ के लिटरेसी रेट जो होता है मतलब उड़ीसा के बाद
बिहार का नंबर आता है नीचे से। तो इतना जब कम लिटरेसी रेट है तो इसके पीछे वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकारें, जितनी भी सरकारें आई अपने तौर पर वो काम करती रहती हैं, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना काम नहीं करती हैं। दिल्ली में या कहीं ऐसी जगह पर वहाँ चले जाना जहाँ पर अच्छे अच्छे कोचिंग होते हैं। आप देखिएगा जैसे इंजीनियरिंग कोचिंग के लिए लोग कोटा जाना प्रेफर करते हैं, या दिल्ली, या जो भी साउथ बिहार भी लोग, साउथ इंडिया भी लोग इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वजह उसके उधर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, सरकारें उधर ध्यान देती हैं, कॉलेजेस अच्छे अच्छे हैं, टीचर्स को हाई पेड किया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत असर करती हैं। अब धीरे धीरे हो रहा है बिहार में, देखिए कब तक होता है। फाइनल क्वेश्चन आपके लिए रहेगा सर कि अभी हमारे पास एजुकेशन पॉलिसी जो होती है 1968 में पहली आई थी, 1986 में दूसरी आई थी, और 2020 में तीसरी एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो एजुकेशन पॉलिसी को देखकर तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि अच्छा उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है 5+3+3+4, लेकिन यह कितना इम्प्लीमेंटेशन के बाद कितना कुछ हो सकता है, आपको इसके बारे में क्या लगता है सर? इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा बिहार जैसे क्षेत्र में? देखिए, इसके पे पॉलिसीज़ तो हमेशा अच्छी होती हैं, हर सरकार आती है या जब भी जो पॉलिसी बनी उसमें अमेंडमेंट भी होते हैं। 1986 वाले न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 92 में उसमें अमेंडमेंट हुआ था। अभी 2020 में पॉलिसी आई है। अभी इसको देखना इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, सरकारें इसमें किस वे में इसको इम्प्लीमेंट किया। अभी तो इस पर तज्जिया चल रहा है, अब इस पर रिसर्च चल रहा है, इसको बहुत हद तक कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक इसको इम्प्लीमेंटेशन की बात है, चलिए सरकारें हैं वो अपना काम करते रहेंगे। इसमें सबसे बड़ा रोल टीचर्स का होता है, ठीक है। टीचर्स अगर चाहेंगे तो वो इस चीज़ को अच्छा रोल प्ले करके बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं। एजुकेशन पॉलिसीज़ बनती हैं, बनती रहेंगी, लेकिन उसको किनारे करके आज कुछ ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं बच्चों को आज़ादी देने के मामले में। मैंने अभी आपसे बातचीत के दौरान, इससे पहले मैंने बातचीत के दौरान आपसे कहा था कि अटल टिंकरिंग लैब जो है ये एजुकेशन के लिए या बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अभी गया के कुछ बच्चे जो हैं नेशनल लेवल तक उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। वजह इसकी यह है कि बच्चों को अगर कुछ करने की आज़ादी दीजिएगा, उन पर अपनी सोच नहीं थोपिएगा, या उनको उन पर जो है एक आज़ादी ऐसी दीजिए कि बेटा तुमको जो करना है करो, इसके लिए तुम आज़ाद हो, ठीक है। तो उस तरह का अगर कुछ माहौल आप घर में भी देंगे, स्कूल में भी देंगे, तो बच्चों को कुछ सेल्फ मोटिवेशन होगा, वो बहुत ज़्यादा अपने आप में उत्साहित होंगे और बहुत अच्छा आगे कर सकते हैं। लास्ट ये रहेगा सर कि हम लोग जो 21st सेंचुरी एजुकेशन को लेकर आगे तंजीम चला रहे हैं, काफ़ी हद तक हम लोग 3 महीने में इसमें कामयाबी भी हासिल की है और इसे आगे भी बढ़ाया जा रहा है। काफ़ी हमारी टीम मेहनत के साथ लगी हुई है। तो इसके बारे में कुछ हमारे व्यूवर्स के लिए आप संदेश देना चाहेंगे सर? व्यूवर्स के लिए तो संदेश तो बिल्कुल है, लेकिन उससे पहले मुबारकबाद के मुस्तहक आप लोग हैं। आप लोगों ने जो काम शुरू किया है, मैं आप लोग को फॉलो करता रहा हूँ शुरू से। जिस तरह से आप लोग एजुकेशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग, और मेरी दुआएं हैं कि आप लोग खूब तरक्की कीजिए और मुल्क के लिए, देश के लिए और बिहार के लिए आप लोग की जो सिस्टम है या आप लोग का जो गोल है वो आप लोग अचीव कीजिए। व्यूवर्स के लिए मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यूवर में ख़ास करके जो पेरेंट्स हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को आज़ादी दीजिए, उनको करने की कुछ के लिए उनको मोटिवेट कीजिए। अपना खुद से आप ज़रूर उसके मार्गदर्शक बनिए, उसको गाइड कीजिए, लेकिन अपनी माइंडसेट उन पर मत थोपिए। अगर बच्चे को ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो उनको ड्राइंग में आगे बढ़ाइए, डांसिंग सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो डांसिंग सिंगिंग में इंटरेस्ट उनको आगे बढ़ाइए। अगर ये तोड़ फोड़ मैकेनिज़्म में उनको लगता है कि कुछ इंटरेस्ट होगा तो उसमें आगे बढ़ाइए। इसका मतलब ये है, या खेल में आगे बढ़ाइए, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दीजिए। पढ़ाई ज़रूरी है और वो होना चाहिए, लेकिन हाँ, तुमको यही बनना है, ये चीज़ छोड़ देना चाहिए। ये मेरी आग्रह है आपके व्यूवर से कि ऐसा कतई नहीं करें। अगर आप अपने की बच्चों की तरक्की देखना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ हैं फैसल रहमानी सर, जो कि गया में किसी पहचान की इन्हें ज़रूरत नहीं है, CNTV के पत्रकार भी हैं और
मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मिलूँ तो और भी जो भी इस तरह की पर्सनैलिटी को प्रोफेशन वाइज जैसे मैं उठा रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे ना ये इंजीनियर हैं ना ये डॉक्टर हैं, राइट। तो आप लोग भी अपने बच्चों के अंदर यही देखें कि इंजीनियर या डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशन है। ये प्रोफेशन को उठाने के पीछे हमारी जो संस्था ये काम कर रही है, एक्सप्लोर कर रहे हैं दरअसल हम लोग, तो उसको आप लोग ऑब्जर्व करें। बहुत सारे प्रोफेशन हैं, सबकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर बन करके अच्छी ज़िंदगी को जी सकते हैं। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइज।